मैं सबको आप सबको म्यूट करती हूँ। हम सभी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी पीठ को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़ देंगे। सारा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर लेकर आएंगे। हर आती हुई लंबी गहरी सांस के साथ और जाती हुई सांसों के साथ हमारा मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर। सारा ध्यान अपने पैरों पर लेकर आएंगे। पैरों की अंगूठे, उंगलियां, तलवे सभी को आप ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के काफ मसल्स को लूज करेंगे। दोनों घुटनों की मसल्स, थाइस रिलैक्स करिए। अपने लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन दोनों को ढीला छोड़ेंगे। अपने कमर, बैकबोन की मसल्स को लूज करिए। पूरी पीठ को ढीला छोड़ देंगे। अपनी चेस्ट की मसल्स को लूज करिए। अपने दोनों हाथों के, दोनों कंधे, हाथों, हाथों की उंगलियां सभी को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़ देंगे। अपने पूरे चेहरे की मसल्स को लूज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपने फोरहेड मसल्स को रिलैक्स करिए। पूरा शरीर सर से लेके पैर तक रिलैक्स है, शांत है। इसी के साथ हम उस ईश्वर को, परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारे जीवन को इतनी खुशियों से, इतने नियामतों से भरा हुआ है। तो आइए इसके लिए अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। हे ईश्वर, मेरे जीवन को आपके निरंतर आशीर्वादों की कृपा से मेरा जीवन लगातार आशीर्वादित होता जा रहा है। आपके प्रेम की बौछार से, प्रेम कृपा की बौछार से मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा हर दिन पहले से कहीं अधिक खिलती जा रही है। आपके प्रेम की बौछार, कृपा की बौछार के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इस सुंदर सी धरती को बनाने के लिए, इस संसार को बनाने के लिए आपका आभार है, धन्यवाद है। और इस धरती पर मुझ आत्मा को मानव शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इस धरती पर माता पिता को देने के लिए और माता पिता के प्यार के लिए, प्रेम के लिए, त्याग के लिए और ढेर सारे आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता और पिता की वजह से हैं। उन्होंने हमें बचपन से आज तक ढेर सारे संस्कार दिए, हमारी जरूरतें पूरी की, इस संसार से हमें अवगत कराया, हमें रिश्तों से परिचय कराया। सब कुछ देने के लिए हमारे माता पिता का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे बालों के लिए धन्यवाद जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारी आंखों का धन्यवाद जिसकी वजह से हम इस सुंदर सी दुनिया को देख पाते हैं। हमारे कानों का धन्यवाद जिसकी वजह से हम अपनी आवाज, दूसरों की आवाज और मधुर संगीत को सुन पाते हैं। हमारी नाक का धन्यवाद जिससे हम सांसें ले पाते हैं
और खाने की खुशबू का आनंद ले पाते हैं। इत्र की खुशबू, फूलों की खुशबू, सभी खुशबुओं का हमें पता चलता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारी जिह्वा का धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें खाने के तमाम स्वादों का अनुभव पता चलता है, जो तीखे हैं, चटपटे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं। ये सब स्वाद को अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे दांतों का, मसूड़ों का बहुत बहुत आभार, जो इतने स्वस्थ हैं, मजबूत हैं। दांतों की वजह से मैं खाने को अच्छे से चबा पाती हूँ। इतने मजबूत स्वस्थ दांतों के लिए आभार, धन्यवाद। मेरे गालों का धन्यवाद, जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। मेरी सुंदर सी लचीली सी फ्लेक्सिबल गर्दन का धन्यवाद, जो मेरे सर को थामे रखती है। मेरे कंधों का धन्यवाद, जो भार को, पर्स को, बैग को हम टांग पाते हैं। मेरे दोनों हाथों का धन्यवाद, जिसकी वजह से हम सुबह से शाम तक अपने काम को कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं। अपनी उंगलियों का धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं, चीजों को पकड़ पाते हैं। इस पकड़ को देने के लिए, इस शक्ति को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे दोनों पैरों के लिए धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं खड़ी रह पाती हूँ, चल पाती हूँ, अपनी मंजिल पर पहुंच पाती हूँ। इतने मजबूत स्वस्थ पैरों के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे हृदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिसमें ढेर सारी भावनाएं रहती हैं, करुणा की, प्रेम की, दया की और कृतज्ञता की भावना को देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी बुद्धि का बहुत बहुत आभार, जिसकी वजह से मैं सोच पाती हूँ, कल्पना कर पाती हूँ। मेरे शरीर की हर एक कोशिका का धन्यवाद, जो लगातार काम कर रही है। और मेरे पूरे शरीर के हर अंग का धन्यवाद, जो लगातार हमारी सेवा कर रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन पांच तत्वों का धन्यवाद, जो हमारे शरीर में है और बाहर मौजूद प्रकृति में सारे तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद है, हमें सहारा देने के लिए, रहने के लिए घर देने के लिए, और चलने के लिए जमीन देने के लिए, और खाने के लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए, भोजन के उस हर रूप का, अनाज के रूप में, फलों के रूप में, दालों के रूप में, हर उस भोजन का धन्यवाद, जो आप हमें, हमारे लिए व्यवस्था करती हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को जीवन देने के लिए धरती माँ का ढेर सारा आभार, धन्यवाद। अमृत जल पिता का धन्यवाद, हमें जीवन देने के लिए। पानी की उस हर बूंद का आभार, जो हम सुबह से शाम तक जिसका सेवन करते हैं। पानी के उस हर रूप का धन्यवाद, जो वर्षा का है पानी, नदियों का पानी, समुद्र का पानी, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। सारे पानी के रूपों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, इस प्रकृति में संतुलित अवस्था में रहने के लिए। गुरु पवन देव का आभार है, जो हमारे शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा के रूप में है, जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं। प्रकृति में मौजूद उस हवा का धन्यवाद, जो ऑक्सीजन के रूप में है और जिससे पेड़ पौधे सबको जीवन मिलता है। इस प्रकृति पे, संसार में जीवन की गति मिलती है। उस ऑक्सीजन के लिए, उस हवा का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अग्नि तत्व का आभार, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। बाहर मौजूद अग्नि तत्व का धन्यवाद, जिस पर हमारा खाना पकता है। मित्र सूर्य देव का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके आते ही हमें नए दिन का शुभारंभ का पता चलता है। प्रकृति में उनके आने जाने, उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज, उस छटा को दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस खुले आसमान का धन्यवाद है, जिसकी अनंत शक्तियां हमारे जीवन को लगातार आशीर्वादित कर रही हैं और हमें मार्गदर्शन दे रही हैं। मेरे अंदर मौजूद उस चेतना रूपी शक्ति को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद,
जो लगातार मुझे गाइड करती रहती है। उस स्पेस एलिमेंट का धन्यवाद, जो मेरे अंगों को जगह देता है रहने के लिए और सुचारू रूप से काम करने की शक्ति देता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे आसपास मौजूद उस खुले स्थान का, खुली जगह का धन्यवाद, जो मुझे खुलेपन का एहसास कराता है। बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में जो भी टीचर आए, गुरु आए, जिनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा, जिन्होंने मुझे जीवन को जीने की कला को सिखाया, मेरे अंदर जो जितनी भी बुरी बातें थी, नकारात्मक बातें थी, उन सब को मिटाने के लिए एक ज्ञान दिया, शक्ति दिया, उन सारे गुरुओं का मेरे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। सारी बुक्स का धन्यवाद, जिन्हें पढ़कर मैंने कुछ न कुछ कभी न कभी सीखा ही है। उन सारी बुक्स का मेरे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत आभार। मैजिक बुक का आभार, रोंडा बर्न का आभार, इस जूम लिंक का आभार, जिसकी वजह से हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हो पाते हैं, सेशन को चला पाते हैं। इस लिंक को अरेंज करने के लिए अहिरे सर का धन्यवाद, विजय सर का धन्यवाद। इस सेशन को, इस प्लेटफॉर्म को लगातार चलाने के लिए हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। मेरा स्वयं का धन्यवाद है। आप सबका आभार है यहाँ पे आने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और हम सभी के अपने अपने परिवारों का बहुत बहुत आभार, उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने हमारे परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा रखा हुआ है। सभी स्वस्थ हैं तभी हम आज अपना काम कर पाते हैं। परिवार के हर सदस्य को, जीवन साथी को, बच्चों को, सभी को स्वस्थ रखने के लिए और परिवार में एक अपनापन रिश्तों में देने के लिए, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे जीवन में प्रियजन, मित्र, रिश्तेदार सभी का होने के लिए, जिनकी वजह से मैं हंस पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ, उन सबको एक महत्वपूर्ण पार्ट बनाने के लिए और मुझे उनके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। बचपन से लेके आज तक जो भी धन मेरे जीवन में आया, मेरे ऊपर लगा स्कूल फीस के रूप में, खाने के रूप में, घूमने फिरने के रूप में, उन सारे धन का, मनी का बहुत बहुत आभार। और आज जो मेरे पास कैश के रूप में, अकाउंट्स में, बैंक्स में जो भी पैसे मेरे पास मौजूद है, उस धन का होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरे जीवन में जो भी धन आ रहा है, उस धन का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मेरे आसपास मौजूद सारी चीजों का बहुत बहुत आभार, जिसका मैं सुबह से लेकर शाम तक यूज करती हूँ किसी न किसी रूप में। कमरे में मौजूद उस हर चीज का आभार, धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, टेबल, चेयर, फैन सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे पूरे जीवन का आभार, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मेरे जीवन को इतना खुशियों से भरने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए और आज के इस दिन को खुशियों से भरने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज के दिन मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन शांत है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मेरे जितने काम है, कर्म है, वो पूरी तरह से मंगलकारी है, कल्याणकारी है। इन सबको शुभ और मंगलकारी, कल्याणकारी बनाने के लिए हे ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अब अपने हाथों से अपने सर पे रखेंगे हाथों को और ब्लेस करिए, खुद को आशीर्वाद दीजिए। मैं पूरी तरह से शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, सुरक्षित हूँ, पूरी तरह से ग्रहणशील हूँ, हर चीज को पाने के योग्य हूँ।
I'm peaceful. I'm happy. I'm blessed. I'm fortunate. I'm open and receptive. I'm safe and secure from all the directions. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। अपनी आंखों को खोलेंगे और पानी है तो उसको पी लेंगे। अब हमारी आज की प्रेयर हो चुकी है। अभी तक तो हमने ढेर सारे इधर उधर के टॉपिक्स लिए, उस पर ग्रेटिट्यूड लिखा, अपने आप को रिप्रोग्राम करने के लिए अपने माइंड को। आज हम ये करेंगे कि आज हमारे जीवन में क्या सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हम इसको लेके चलेंगे कि हमारा जीवन, देखिए लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं चले जाते हैं, जीवन उतार और चढ़ाव से, अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। लेकिन आज हम ना तो पास्ट ना फ्यूचर इसकी बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है, जो जीवन में, हम इसको लेके चलेंगे जो है बहुत अच्छा है, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो उन सारी चीजों को लेके हम आज ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, और जब ये हो जाएगा तो लास्ट में जो हमारे मनी अफर्मेशन चल रहे हैं उसको हम पूरा लिखेंगे फिर से 21 टाइम्स आज। फिर उसको धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज दूसरा टॉपिक एक कवर करते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जिससे हम कंटेंटेड फील करते रहे, अपनी लाइफ में संतुष्टि की भावना हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए। क्योंकि जो आदमी संतुष्ट हो जाता है जो भी हो रहा है जिन चीजों से, आसपास की चीजों से, तो समझ जाइए वहीं से हमारा भाग्य का उदय होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वहीं से हमारा जीवन में अच्छी चीजें आने की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो है उसके लिए खुश होना चाहिए और संतुष्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत के लिए हम लिखेंगे, थैंक यू गॉड। आज मैं सुबह सुबह उठ गई, मेरी आंख खुल गई। आई वोक अप दिस मॉर्निंग। आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। सुबह सुबह उठाने के लिए हे ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मुझे आज एक और नया दिन देखने को मिला। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी वन मोर न्यू डे। फीलिंग के साथ लिखिए कि आज का एक नया दिन हमको मिला, आज फिर से एक नया दिन, सुबह उठ पाए, नया दिन मिल गया फिर से। और आज के दिन हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और कीपिंग मी सेफ टुडे। बहुत गहराई है इस बात में। थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग मी सेफ टुडे। सेफ फील करना ही बहुत बड़ी बात होती है हर चीज में। थैंक यू। फीलिंग के साथ लिखेंगे। और आज तो हम बिना अलार्म के ही उठ गए, कोई अलार्म भी नहीं लगाया था। तो इसके लिए भी धन्यवाद करेंगे हम। मैं तो बिना अलार्म के उठी हूँ आज। आई woke up without an alarm today.
अपनी बॉडी के लिए लिखे कि आज हम मेरी बॉडी पूरी तरह से मुझे सपोर्ट कर रही है, सांसें चल रही हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद लिखेंगे। थैंक यू गॉड, माय बॉडी इज सपोर्टिंग मी टुडे। I could stand on my stand, on my feet. अपने पैरों पे खड़े हैं। आज मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, मेरे शरीर की लगातार हीलिंग हो रही है। अपने घर के लिए लिखेंगे कि आज हमारे सर के ऊपर छत है। थैंक यू गॉड, आई हैव ए रूफ ओवर माई हेड। मेरे पास सोने की जगह है। थैंक यू गॉड, आई हैव अ प्लेस टू स्लीप। हमारा घर ऐसा है जो हमें सेफ रखता है। थैंक यू गॉड फॉर माई होम दैट कीप्स मी सेफ। मेरे घर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है, आराम देता है, कंफर्ट। थैंक यू, थैंक यू। आई अप्रिशिएट यू। अब हम अपने मनी के लिए धन्यवाद लिखेंगे, पैसे के लिए आज के। थैंक यू गॉड मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
मेरे सभी एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। थैंक यू गॉड मेरे जीवन में कैश के फ्लो को बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गॉड मुझे ढेर सारे कपड़े देने के लिए। तो सारे कपड़ों का धन्यवाद करेंगे जो अलग अलग नहीं, सबको ग्रुप करके, जिसमें कैजुअल पार्टी वेयर सारे कपड़े आते हैं। थैंक यू गॉड मुझे सही समय पर हेल्प भेजने के लिए। जब भी हमें जरूरत होती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए वहां आ ही जाता है। तो हर वक्त जीवन के हर मोड़ पर सारी हेल्प के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू गॉड मेरे सभी एक्सपीरियंसेस के लिए, अनुभवों के लिए। बिकॉज एवरी एक्सपीरियंसेस मेड मी स्ट्रॉन्गर। हर से हमने, हर अनुभव ने हमको मजबूत बनाया। आज के जो छोटे छोटे मोमेंट थे उसके लिए धन्यवाद करेंगे हम। जैसे आपने सुबह उठ के चाय पी होगी, तो चाय की पहले घूंट के लिए धन्यवाद लिखेंगे। थैंक यू गॉड। चाय की पहली घूंट तो मैं हमेशा आंख बंद करके पीती हूँ। उसका पूरा आनंद लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, वाह क्या पहली घूंट है सुबह की, तभी पूरी दिन की शुरुआत होती है। तो ये जॉयफुल मोमेंट था हमारा आज का। आज के अच्छे मौसम के लिए धन्यवाद पहले से ही। आज की खुशी से भरे हुए पल के लिए धन्यवाद। देखो
देखो इतनी चीजें हमारे जीवन में कितनी अच्छी हो रही हैं, सब कुछ सेफ है, सिक्योर्ड है। तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में। थैंक यू गॉड, आई एम फीलिंग सेफ राइट नाउ। लिखिए, आई एम फीलिंग सेफ राइट नाउ। जीवन में सभी कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। थिंग्स आर मूविंग स्मूथली इन माई लाइफ। तो अभी इतनी चीजें हमारे जीवन में सब बहुत स्मूथली हो रही हैं, चाय की पहली घूंट, अच्छा पल, अच्छा दिन। इतना सबने लिख लिया है तो अब हम मनी एफर्मेशन शुरू कर देते हैं। अपना ग्रीन पेन से लिखिएगा, जो हम लगातार कर रहे हैं। अब सबके सेंटेंस तो पूरे मनी एफर्मेशन वाले तैयार हैं, बस उसको लिखना है। तो आप देखो कितनी बार लिख सकते हो। आराम से फीलिंग के साथ लिखिए। और कितनी टाइम्स लिखना है ये मत सोचिए, बस लिखते जाओ। और कितनी बार होता है फिर शेयर करिएगा कि अभी मैंने आज कितनी बार ऊपर मनी एफर्मेशन। मैं तो कुछ भी लिखने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिख लेती हूँ। एक बार मैं बोल देती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग। अब अमाउंट आप ना लिखिए, पर मंथ, बस पर मंथ में स्लैश लगा दीजिए, मंथ फीलिंग के साथ लिखिए, बोल बोल कर। और उसमें और कितनी बार लिख सकते हो आप लिखो, देखिए कितनी बार होता है। 7:55 तक हम लिखेंगे, या 7:56 8 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मिल रहे हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, मुझे इतने पैसे हर महीने मिल रहे हैं। बस इतना ही लिखिए, क्योंकि सेंटेंस में फीलिंग आनी चाहिए। सुजाता, आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ। यस। मैडम, हाँ। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मुझे कुछ पूछना है। वो आपने पहली लाइन बोली ना, वो मुझे जरा समझ में नहीं आई कि क्या लिखना है। एक्चुअली हम तो इसी में फीलिंग आ रही थी, तो हम यही लाइन लिख रहे थे कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग अमाउंट जितना मुझे चाहिए हर महीने में, पर मंथ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थैंक यू ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं हर महीने इतना प्राप्त कर रही हूँ। अब कितना आपका आपका कितना गोल है, कितना टारगेट है कि आपको फ्यूचर में वो पैसे हर महीने आपके अकाउंट में आए। तो उसको आप अकाउंट वगैरह में तो ऑलरेडी आएंगे, कैश में आएंगे अकाउंट में, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हर मंथ में आपको, हर महीने में इतना प्राप्त कर रही हूँ। तो सारा फोकस आपका रिसीविंग पे होना चाहिए और अमाउंट पे, बस। और सेंटेंस छोटा, शॉर्ट सेंटेंस लिखना है बस। एक सेंटेंस थैंक बना यू। लीजिए और सेम सेंटेंस बार बार रिपीट करिए। अच्छा, थैंक यू मैडम। थैंक यू। मुझे मंथली में
इस फीलिंग के साथ लिखना है कि आपको ये मिल रहा है, हर महीने वैसा हो रहा है।
अभी टाइम है, 40 टाइम्स हो गया, तो आप आगे भी लिखिए। फीलिंग के साथ लिखेंगे। आप ऐसा फील करो कि आपको वो हर मंथ मिलना शुरू हो गया है और आप बहुत खुश हो रहे हो। मतलब फील जनरेट करना है। एक टाइम ऐसा आएगा लिखते लिखते कि सारा ध्यान सिर्फ रिसीविंग 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 पे आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग सच अमाउंट पर मंथ। बस, या एवरी मंथ लिखोगे तो सेंटेंस लंबा हो जाएगा। पर मंथ सेंटेंस छोटा। अब अमाउंट आप 2 लाख लिखो, 4 लाख लिखो, 10 लाख, मतलब जितना आपको अभी मिल रहा है उससे बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि हमारा इसी पे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना। तो शिद्दत से फीलिंग के साथ काम करेंगे हम। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग अमाउंट, आई एम रिसीविंग सच अमाउंट रुपीज पर मंथ। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे हर महीने इतने प्राप्त हो रहे हैं। लिखते लिखते एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ रिसीविंग और अमाउंट ही आपको दिखाई देगा, लिखते 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 लिखते। कॉन्शियस माइंड आपका सो जाना चाहिए बिल्कुल। लिखते लिखते वो टाइम आना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड आपका बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, सो जाए, थक जाए, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए, उस वक्त चीजें काम करती हैं। तो हमें उस तरह लिखना है इसको।
काफी हो गया है अभी। आप लोग शेयर करो, फीलिंग आई लिखते लिखते? मेन चीज फीलिंग पे है कि मतलब इतना उसमें डूब जाना है, बार बार लिखने का, बार बार रिपीट करने का, यही है इसमें जो है उद्देश्य इसका। इसलिए कहते हैं ना कि यदि किसी को बहुत जल्दी आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा टाइम्स लिखने का मेन इसमें यही होता है, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, कि हमारे माइंड को बार बार ये मैसेज जाता रहे और लास्ट में वो फीड हो जाए, एकदम जम जाए बिल्कुल, वो वैसा होने लगता है। किसी को कुछ शेयर करना है? सबकी एफर्मेशंस तो बन गई थी ना, आज तो सारे पुराने ही लोग हैं, नया किसी ने नहीं ज्वाइन किया ना, कि जैसे ना समझ में आ रहा हो। अभी तो हमारी एफर्मेशंस रोज चल रहे हैं, नए किसी भी टॉपिक के साथ हम ये एफर्मेशंस लिखते हैं। आज थोड़ा ज्यादा टाइम दिया हमने इसको लिखने के लिए, आज मंडे है तो हमने कहा ज्यादा बार लिखते हैं इसको। हो गया। कुछ शेयर करोगे क्या, मतलब लिखते लिखते कुछ फीलिंग आती है या नहीं यस मनीषा? मैम, आती है फीलिंग। आने लगती है ना? बहुत। अच्छा सा, अच्छा लगने लगता है ना यस। लिखते लिखते? यस मैम, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अपने जीवन में वो अमाउंट पूरी हो गई, ऐसा लगता है मैम। हाँ। वो लिखते लिखते पूरी डूब जाती हूँ मैं उसमें, इतना अच्छा लगता है वो। हाँ बोले तो तो यही बहुत अच्छा होना लगता है, चाहिए। मैं बता नहीं सकती। यस यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। रेज हैंड है इनका, दिनेश ठाकुर जी का, यस हाँ। हाँ कर, रजनी, रंजीत सिंह जी, यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम सच में लिखते रहो टाइम है ना। अभी तक अपने को बचपन से अभी तक जितना भी पैसा मिला, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, हम्म। सच में अपन जैसा जैसा याद करेंगे वैसा वैसा बहुत फीलिंग लगता है मैडम, अच्छी फीलिंग लगती है। आपने एफर्मेशन बनाई कि नहीं, जो हम हाँ। कुछ ये तो क्या बना के कह लिख रहे रहे पेज हैं ना पे? आप? यस। हाँ मैडम। ओके, वो तो आपको पता होगा आपने कितना अमाउंट लिखा है, हर एक को अपना पता है। तो उसी हाँ मैडम। अमाउंट पे हम लगातार काम कर रहे हैं और एक दिन शेयर करेंगे जैसी हो जाएगा। हाँ। यस यस मैडम। हाँ। उसमें से आधी होती जा रही है मैम, जो हाँ लिख रहे हैं ना उसमें से आधी पूरी होती जा रही है, इसलिए दिल सारी से पूरी हो धन्यवाद। जाएगी, आधी नहीं पूरी पूरी होगी। यस यस। पूरी, मेरी थी पूरी किताब उससे भर गई है वो लिख लिख के। अच्छा है। रजिस्टर तो भरते ही हैं, जब हम मैजिक बुक में आते हैं तो तमाम रजिस्टर भरते हैं, फिर नए लेते हैं, फिर पुरानों को हटाते हैं, फिर नए लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये एक अच्छा काम हो गया है, हमारी स्पीड भी लिखने की बढ़ गई है और चीजें बहुत बहुत बढ़ गई है, मेरी तो वो बढ़ गई है जब अब भी मेरा चैल हाँ। हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा हो गया है मैम। पहले हैंड राइटिंग अच्छा नहीं था मेरा, स्पीड से लिखने से, हाँ। दम से एकदम अच्छा लिख रही है ना, तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है हम्म। ये तो फर्क पड़ता है मैडम शुरू जैसे में ही क्या लाइफ में लिखना चैलेंजेस आए। हम्म। शुरू में क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता था मैडम, लेकिन लिखते लिखते पेज कब भर जाता पता भी नहीं चलता मैडम। यस हाँ यस। शुरुआत में ऐसा होता है, जब आप लिखते रहोगे तो खुद से अंदर से आएंगे। और लाइफ में यस जब भी यस। कोई चैलेंजेस आए ना, तो सबसे अच्छा काम होता है रजिस्टर उठाओ, लिखना शुरू कर दो। यस मैडम। हम्म। तो वो उससे आपको बहुत राहत मिलती है, उससे उसको फेस करने के लिए, उससे निकलने के लिए और उसको हटाने के लिए। तो मुझे आज तो आई होप कि किस हम्म। मुझे तो जब भी टाइम मिला मैं जब लिखते बैठती हाँ। ये एक अच्छा टूल मिल गया है हम लोगों को अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए।
अभी तक तो हम इधर उधर बहुत सी चीजें पढ़ रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, लेकिन हमको तरीका ही नहीं पता था कि किस कैसे इस पे काम करें। हम बाहर मेहनत करते थे, बाहर बाहर मेहनत करने से अच्छा है कि अंदर मेहनत की जाए। तो बाहर एक्शन तो हम थोड़ा सा भी लेंगे, पहली शुरुआत करेंगे, और आपने पहले से इतने ढेर सारे लिखे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। तो ये बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन आप बिजी रहोगे, फिर हम भी बिजी, आप भी बिजी, सारे अपने अपने काम करते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है कि हम सारे यहाँ इकट्ठे होके अपने अपने उस पे काम कर सकते हैं। मैंने और 4 जनों को बोला था मैम, लेकिन वो ज्वाइन हुए कि नहीं वो पता नहीं मुझे। हाँ मैंने हाँ, 4 जनों को बोली थी। अब उनको कॉल करना पड़ेगा, मीटिंग हुए बाद नहीं, वो आएंगे जब वो समझेंगे ना, तो वो हमेशा खुद ही आएंगे। जब जिसको बिल्कुल अंदर से ये रहता है ना कि नहीं, मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे अपनी हम्म, लाइफ को बदलना है। अब हमने इतनी बार मैजिक बुक्स की, सेशन सुने, सब कुछ आपने सुन लिया, हम्म, देख लिया, लेकिन चेंज नहीं आता है लाइफ में। लाइफ में वाकई में चेंज चाहिए यस, आपको, आपने अंदर से इच्छा जगा ली कि नहीं, मुझे अपना जीवन बदलना है, मुझे अपना बिल्कुल फ्रीडम चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे कोई भी फ्रीडम हो। इससे फ्रीडम में भी ढेर सारे फील्ड्स जुड़े होते हैं। यदि आपको वो चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये सबसे अच्छा होता है कि हम लिखना शुरू करें। लिखने से ही जीवन में परिवर्तन आएगा, सुनने से बहुत ज्यादा नहीं आता है। जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतना ज्यादा चेंजेस आएंगे, और छोटे छोटे चेंजेस तो हमेशा होते रहते हैं। लेकिन आपको बहुत बड़ा चेंज लाना है लाइफ में, बहुत बड़ा, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना लेना पड़ता है, ज्यादा बार आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा बार चीजें सेम सेम रिपीट करनी पड़ेंगी, तो वो होना शुरू हो जाता है। और ऐसे यस, मैजिक तो होते ही है लाइफ में, कोई ऐसा नहीं, बहुत जरूर होते हैं, 100% होते हैं। जो जितना इसमें बिलीव करता है ना, एक बुक है जोसेफ मर्फी की ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो बुक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो वो मतलब उस बुक में कैसे दिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली जाती है ना, तो वो कहते हम्म, हैं ना, तथास्तु बोल देते हैं भगवान जी। हम लोग शुरू से कहानियां पढ़ते थे, वो यही होता है, हम्म, एक बार माइंड में फीड हो गई तो वो होता ही होता है। तो ये इसके लिए यही ये सब बनी हुई है, इसलिए हम कहते हैं आप जरूर आओ सेशन में और कुछ प्रैक्टिस करो, तो लाइफ जरूर चेंज होगी। थोड़ी देर के लिए आए, 5 मिनट के लिए, क्या चल रहा है भाई ग्रुप में, देखा, क्विट कर गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब आप शुरू से ज्वाइन नहीं करोगे, बीच में ज्वाइन करोगे, तो आधी बातें समझ में आएंगी, आधी बातें नहीं आएंगी समझ में। तो आपको पूरे सारे कनेक्टेड रहोगे तो चीजें भी समझ में आएंगी, क्योंकि 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, और ये तो मॉर्निंग का ही टाइम है, ये कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो भी करना, मेडिटेशन पहले ही कर लो क्लास के। तो ये फ्रेश ऐसे, मॉर्निंग रहती है मैम, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी किसी को कुछ शेयर नहीं नहीं करना है तो फिर हम ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, या कुछ बताना है आपके जीवन में कोई ऐसा चेंज आया या कैसा लग रहा है, तो हम इसको एंड करें यहाँ पर। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम हैप्पी टुडे, वाओ, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज हमने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, इतने ढेर सारे अफर्मेशंस लिख डाले, जो हम अकेले में तो सोचते रह जाते हैं, सबके साथ हमने कई बार प्रैक्टिस कर ली। तो अब हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो मैं मीटिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। यस मैम, सबको थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय बाय। सबको मैंने 1 मिनट में करती हूँ। अब सभी अनम्यूट कर सकते हो, नहीं कर पा रहे क्या? चलो फिर कल मिलते हैं, बाय यस मैम, बाय बाय। बाय बाय।